Bismillahirrahmanirrahim. Today our class on the based on exercise 1E. Exercise 1E पे start करेंगे हम लोग जी स्टूडेंट, ठीक है। एक्सरसाइज 1E से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 1E में क्या क्या है हमारे पास। 1E में हमारे पास है 1E में हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। उससे पहले हम थोड़ा सा जो है ना इसमें कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसेट क्या होता है? सबसेट की मैंने पहले भी एक बार करवाई थी डेफिनेशन आप लोगों को कि सबसेट पहले क्या होता है जी। सबसेट, ठीक है जी। सबसेट की डेफिनेशन थी पहले। सबसेट क्या होता है हमारे पास? सबसेट इज अ सेट इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ each element of set A is also an element of set B. A is also an element of set B. Also an element of set B. Then set A is called then set A is called सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी क्या था कि अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट जो हैं वो बी सेट के अंदर मौजूद हों तो हम उनको क्या कहते हैं कि वो हमारे पास सबसेट है। उसका सिंबल क्या होता है? सबसेट का सिंबल क्या होता है? द सिंबल ऑफ सेट सबसेट, द सिंबल ऑफ सबसेट। सबसेट क्या है हमारे पास? यूं करके हमारे पास एक सिंबल होता है। सबसेट इज डिनोटेड बाय यूज्ड टू डिनोट सबसेट, यूज्ड टू डिनोट सबसेट, ठीक है। ये सबसेट होता है हमारे पास। अब इसकी एग्जांपल देता हूं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है कि जी ए के तमाम मेंबर्स जो हैं वो बी में अगर मौजूद हैं हम उसको क्या कहेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यानी कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं, देखें, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 3 2 1। देखें तो हम इसे कह सकते हैं कि जी ए के तमाम मेंबर्स जो हैं वो बी में मौजूद हैं तो हम ऐसे सेट को कहते हैं सबसेट ऑफ अदर सेट। तो हम ए इज अ सबसेट ऑफ बी करके यूं करके लिख देंगे। ये सबसेट का साइन हमारे पास आ गया। ए इज अ सबसेट ऑफ बी यानी ए के तमाम मेंबर्स जो हैं वो बी में मौजूद हैं। ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद है हमारे पास। ये तो हो गई एक बात सबसेट। अब आ जाता है इसके साथ ये कहा जाती है हमारे पास प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन, ठीक है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या आ रही है हमारे पास? जरा देख लेते हैं उसको। कहते हैं कि जी प्रॉपर सबसेट की क्या डेफिनेशन है हमारे पास, देखते हैं अभी। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर सबसेट। each element of set A is also an element of set B. At least one element of B is not set an element A. प्रॉपर सबसेट क्या होता है हमारे पास? देखें, जिसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ set A is also an element of set B, at least one element of B, at least one element of set B is not in set A, then A is the proper subset of B. Then A is proper सबसेट ऑफ बी। अब वो कह रहा है कि जी दोबारा रिपीट करता हूं क्या मैंने लिखा कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों
लेकिन कोई एक एलिमेंट जो है, वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट इन सेट ए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी में मौजूद ना हो, तो हम या तो बी में मौजूद ना हो या ए में मौजूद ना हो, तो हम इन दोनों को एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। कैसे? हमारे पास अब अगर हमारे पास देखिए क्या होता है, हमारे पास देखिए ए सेट में लिखता हूं, अब इसको आप इस तरह समझ लीजिएगा, देखिएगा ए देखें क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 5। ये देखें आप, अब तमाम ए का सेट पूरे का पूरा इसमें मौजूद है, लेकिन एक एलिमेंट जो है इसमें बी का नहीं है। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, हम यूज करके लिखेंगे। अब प्रॉपर सबसेट का साइन क्या होता है? प्रॉपर सबसेट को लिखने के लिए क्या करते हैं हम उसको, प्रॉपर सबसेट को लिखने के लिए क्या साइन इस्तेमाल करते हैं, सिंबल क्या उसका, वो यूं करके होता है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इस तरह करके लिखते हैं हम। ठीक है जी। अब अगर बी में मौजूद है तमाम एलिमेंट, ए में से एटलीस्ट एक एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो हम बी को क्या कहेंगे, बी इज द प्रॉपर सबसेट ए कहेंगे। लेकिन अगर ए में 2 3 4 तमाम के तमाम एलिमेंट्स ए के बी में मौजूद हैं, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो मौजूद नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और ये ए से बी को लिखेंगे, इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, हमारे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास हो गई सबसेट और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट तरह इसके ऊपर, हमारे पास क्या है जी। अब अगर एक्सरसाइज 1E को देखें, देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा, प्रॉपर सबसेट के बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं, आगे भी है, सुपर सेट भी है, पावर सेट भी है। अ सुपर सेट इज द सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द स्मॉलर सेट। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, सुपर सेट। जो बड़ा सेट होगा, जो बिगर सेट होगा, वो हमारे पास सुपर सेट कहलाता है। पावर सेट क्या होता है? तो कहते हैं कि जी पावर सेट इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट दैट कैन पॉसिबली क्रिएटेड ऑन अ ओरिजिनल सेट। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको पावर सेट भी कहते हैं। लेकिन एक्सरसाइज 1E अगर हम स्टार्ट करते हैं, देखिए इसकी इसको डेफिनेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, तो 1E हम स्टार्ट करते हैं जी। 1E में क्या है हमारे पास, 1E में हमारे पास है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 1E का तमाम पार्ट नहीं करवाऊंगा, कुछ पार्ट करवा दूंगा, बाकी होमवर्क में आपके पास भेज दूंगा PDF फाइल के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स है पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करता जाता हूँ, जरा जल्दी जल्दी करते हैं। क्या है, द यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड, पहले जो फिल इन द ब्लैंक है वो क्या है, यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड, ब्लैंक दी हुई है उसने यूं करके। यूनिट सेट को हम क्या कहते हैं, जो एक जिसके अंदर एक मेंबर हो, उसको हम या तो सिंगलटन सेट कहते हैं, SINGLETON, सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन भी कहते हैं उसको। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंगलटन सेट भी कहते हैं उसको, सिंगल सेट जिसे कहते हैं। ठीक है, सिंगलटन के साथ उधर से निकला है। यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड अ सिंगल। दूसरा है हमारे पास, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एंड डैश सेट। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर जो से हैं। ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर इज एन डैश सेट। देखिए जिसमें तमाम इंटीजर्स होंगे प्लस और माइनस के साथ, ऑल इंटीजर्स जो सेट्स होगा, या जिसमें नेचुरल नंबर या होल नंबर भी इकट्ठे होंगे, तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अब इस तरह करके आपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते जाना है। थर्ड वन इज द सिंबल, थर्ड वन इज द सिंबल, द सिंबल ये रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है जी, रिप्रेजेंट अ डैश, रिप्रेजेंट अ डैश, डैश सेट। कौन सा सेट होता है जी, ये वाला,
ये कौन सा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 सेट को। 5 सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट, किसको, एम्प्टी सेट को। ये कौन सा सिंबल है, एम्प्टी सेट का सिंबल है हमारे पास। उसके बाद आ जाता है अ सेट दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड, नंबर 4 पे है अ सेट कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आपने डेफिनेशन अगर याद की हुई तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट किस में होते हैं, इज कॉल्ड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें हो, तो वो कौन सा सेट होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट में कौन सा सेट होता है हमारे पास, जी इक्विवेलेंट सेट, EQUIVALENT, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो तो इक्वल सेट होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है ना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा है, तो इक्विवेलेंट सेट होता है हमारे पास। कौन सा सेट होता है हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 पे क्या है जी हमारे पास, अ डैश सेट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट्स। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, अ डैश सेट इज contain all the possible सबसेट। कौन सा सेट होता है जी जिसमें तमाम पॉसिबल, ये भी डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, पावर सेट होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं पावर सेट कंटेन्स, यहां पे लिखेंगे पावर सेट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है। उसके बाद नंबर ठीक है हमारे पास और क्या जी, द प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, हाँ जी। नेक्स्ट इज, अभी मैंने लिखवाई थी जी, प्रॉपर सबसेट किसको किस तरह लिखते हैं हम लोग, प्रॉपर सबसेट को लिखना है जी, कैसे लिखेंगे फिर नेक्स्ट में, उसका सिंबल क्या होता है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल देखिए क्या होता है। अब ये सारी की सारी ये जो है ना, ये क्या है आपके एमसीक्यूज हैं। द प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। नंबर 6 पे क्या है हमारे पास, द प्रॉपर subset is denoted by the symbol डैश। किससे जी डिनोट करते हैं प्रॉपर सबसेट को, इस तरह करके यूं करके एक साइन होता है, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज कॉल्ड इट्स, नंबर 7 पे क्या है हमारे पास, the number of elements in a set are called, ये क्या कहलाती है, नंबर ऑफ सेट्स जो होते हैं, इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। इट्स यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको कहते हैं कार्डिनैलिटी, यानी कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम किसको सेकंड नेम क्या देते हैं, कार्डिनैलिटी का नाम देते हैं। इसी पेज 13 पेज के ऊपर टॉप पे देखिए लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। और जो कार्डिनैलिटी होती है वो उसके जो एलिमेंट्स की जो तादाद होती है वो कार्डिनैलिटी बता रही होती है कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं या 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे क्या है जी, हमारे पास सेट ए 1 2 3 और सेट बी 1 2 3 4 है। देखें आप ये सॉल्व करने वाली बात आ गई। अब जरा देखें नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं जरा, देखें वही क्या है, सारी फिलिंग में ब्लैंक्स हैं, बस आपने उसके अंदर क्या करना है, ये देखें सेट नंबर 8 पे क्या है, गौर से देखिएगा, सेट ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 3 is a dash of set B is equal to 1 2 3 4, हाँ जी 1 2 3 4। अभी हमने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन की थी कि ए के अगर तमाम मेंबर इसमें मौजूद हों और एक मेंबर उसमें मौजूद ना हो, एक एलिमेंट मौजूद ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे,
ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका क्या कहेंगे, इज अ सबसेट ऑफ, क्या कहेंगे, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ, हमने क्या कहा था, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहेंगे, जिसमें कम से कम एटलीस्ट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। क्या मतलब 1 2 3 है इसके अंदर 1 2 3 4 है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है जी, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट वन इज ओवरलैपिंग। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, अब ये देखें एक और डेफिनेशन आ गई, ओवरलैपिंग सेट have at least one dash element। कौन सा एलिमेंट होता है इसके अंदर जी, कम से कम ओवरलैपिंग के अंदर एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट होता है। क्या होता है हमारे पास, वन कॉमन एलिमेंट होता है। इसी तरह करके हमने सारे के सारे क्या करना है, इसको लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, आप यूनिवर्सल सेट देखिए क्या है, एटलीस्ट वन। इसी तरह करके सारी फिल इन द ब्लैंक्स, आपने फिल इन द ब्लैंक्स हमने क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। इस तरह करते जाए आगे सारी की सारी। ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है जी, आगे चलते हैं, जरा आगे चलते हैं, देखें जी। तो हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे, फिल इन द ब्लैंक, इस तरह सारी की सारी फिल इन द ब्लैंक करते हैं। जैसे मैं एंड पे जाते हैं जी, जरा बीच बीच में से थोड़ा सा फास्ट मूव करते हैं। मैं आपको ये जो है पीडीएफ भेज दूंगा, आपके पास तमाम पीडीएफ जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो सॉल्व होके आ जाएंगी। इसके बाद हमने ट्रू फॉल्स भी कर रहे हैं ना, तो वो भी देख लेते हैं थोड़े से। अब यहाँ तक मैंने कर दिया है, देखिए अब एक और देख लेते हैं। 100 200 एंड 400 एक और दिया लिखा हुआ, देखें यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 100 200 400 और यहाँ ब्लैंक दी हुई है, एंड देन उसे दिया हुआ है कि जी 1 2 3 अप टू सो ऑन, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इस तरह करके दिया हुआ है। देखिए अब इसको क्या करना है जी, हमने बताना है कि जी क्या है, ब्लैंक में क्या लिखेंगे इसको। तो ये सेट जो है, अब इसको अगर लेके चले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 100 भी आएगा इसमें, 200 भी आएगा इसमें, 400 भी आएगा, लेकिन बाकी सारी एलिमेंट नहीं आएंगे। तो ये वाला जो सेट है ये इसका प्रॉपर सबसेट है, तो हम क्यू करके साइन लगा देंगे, ये प्रॉपर सबसेट है इसका। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, इसमें वो एलिमेंट नहीं है जो ज्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो ये जो सेट है, सेट ए इसको कह लेंगे और सेट बी इसको कह लें। सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट वन इज लिखूं तो हमारे पास 12 एंड 24, देखें एक और सेट दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है 12 24 और ये डैश दी हुई है, और उसके बाद इसको क्या दिया हुआ है 2 4 6, हाँ 2 इवन नंबर का सेट 2 4 6 अप टू सो ऑन। देखें अब इस 2 4 6 को अगर लेके चलते हैं 8 10 12 14 16 18 20 24, तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। तो इसमें 12 और 24 भी आएगा, तो 12 और 24 पूरा इसमें मौजूद है, तो ये भी हमारे पास इसका प्रॉपर सबसेट होगा इसका। यानी कि ये वाला सेट जो है उसका प्रॉपर सबसेट हमारे पास है, इसमें अंदर ये एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक हो गया जी हमारे पास। इसके बाद दिया हुआ है, देखें एक और दिया हुआ है, अच्छा 135 एक और दिया हुआ है, देखें ये अगर आपको डेफिनेशन सारी याद है तो ये हो जाएगा। 135 दिया हुआ है, इसको क्या लिखेंगे, और ये दिया हुआ है 531, देखिए दोनों सेम एलिमेंट है तो इसको लिखेंगे इक्वल है, हमारे पास इक्वल सेट है ये। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास इक्वल सेट आ गया। इसी तरह करके सारी फिल इन द ब्लैंक्स आपने सॉल्व करनी है। इसके बाद आ जाते हैं ट्रू फॉल्स के ऊपर। जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, कहते हैं जी ट्रू एंड फॉल्स। बता दे जी कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स है। जल्दी जल्दी ये भी देख लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। वैसे तो मैं आपको बस ये पीडीएफ में भेजूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व हुए प्रॉपर सॉल्व हुए भेजूंगा, लेकिन इसमें जल्दी से देख लेते हैं। कहता है जी ए इज इक्वल टू ए बी सी डी
ई, तो ये हमारे पास क्या आएगा? हाँ, पहला इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड ई, और सेकंड सेट क्या दिया हुआ है? एंड बी इज इक्वल टू बी डी एंड ई दिया हुआ है। देखें, ये इसका सबसेट नहीं है। बी उसको क्या लिखा हुआ है? देन बी इज सबसेट ऑफ ए, देन बी इज सबसेट ऑफ और इक्वल टू ए। बिल्कुल नहीं है। इसमें बी डी ई, उसमें ए बी सी डी ई, इसमें क्या है? ये दोनों सेट आपस में क्या हुआ? बी सबसेट नहीं है उसका, इसका सबसेट नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे हम इसको? फॉल्स कहेंगे। पहली स्टेटमेंट को बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पास। उसके बाद आ जाए, अगर कहता है देर, अच्छा सेकंड में देखें, कहता है देर इज नो वन टू वन correspondence in set A in A is equal to क्या है जी? देखें जरा, ए बी सी एंड सेट बी, ए बी सी एंड सेट बी इज इक्वल टू 1 2 and 3। तो क्या इसमें 1 to 1? देयर इज नो 1 to 1 correspondence। ए है तो 1 है, बी है तो 2 है, सी है तो 3 है। 1 to 1 correspondence तो है। इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। वो कह रहा है जी देयर इज नो 1 to 1 correspondence, तो ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगा हमारे पास? फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या है जी हमारे पास? द सेट ए इज इक्वल टू जापान, चाइना, साउथ कोरिया एंड बी इज इक्वल टू मार्स और जुपिटर एंड यूरेनस आर इक्विवेलेंट सेट। बिल्कुल फॉल्स है जी, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ऊपर 3 एलिमेंट है और नीचे नंबर 3 पे क्या है हमारे पास? नंबर 3 पे देखें कैसे इक्वल हो सकता है? ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? जापान, चाइना, साउथ कोरिया। जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया, 3 एलिमेंट है इसके अंदर। साउथ कोरिया, और बी सेट दिया हुआ है उसने। बी सेट में क्या क्या दिया हुआ है देखें। बी सेट में एलिमेंट दिए हुए हैं मार्स, अर्थ, जुपिटर एंड यूरेनियस। मार्स, अर्थ, यूरेनस एंड जुपिटर। कह रहा है जी ये दोनों आर इक्विवेलेंट, इनको कह रहा है दोनों इक्विवेलेंट है। देखें 1 to 1 क्रॉसपॉन्ड करना चाहिए इक्विवेलेंट सेट के लिए हमारे पास। अगर 3 एलिमेंट इसमें भी हैं तो 3 एलिमेंट इसमें भी होने चाहिए, तो ये गलत है हमारे पास। इसको क्या कहेंगे हमारे पास? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। ऊपर 3 एलिमेंट है और नीचे 4 एलिमेंट है, तो 1 to 1 क्रॉसपॉन्ड नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है जी? द पावर सेट इंक्लूड्स ऑल नल सेट। बिल्कुल जी, नंबर 4 पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? ट्रू एंड फॉल्स में नंबर 4 पे हमारे पास क्या है जी? क्या है हमारे पास? क्या दिया हुआ है नंबर 4 पे? ट्रू एंड फॉल्स के अंदर, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर हमारे पास नंबर 4 पे गिवन है कि जी क्या चीज? जी नंबर 4 पे क्या गिवन है हमारे पास? नंबर 4 पे गिवन है जी द पावर सेट इंक्लूड अ नल सेट। बिल्कुल, पावर सेट के अंदर जो हम सब सेट बनाते हैं, पावर सेट नंबर 4, पावर सेट इंक्लूड नल सेट। जी बिल्कुल, इसके अंदर सबसे पहला सेट जो होता है सब सेट बनाने के लिए किसी भी, उसके लिए हमें पास इंक्लूड नल सेट बिल्कुल होता है। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है जी, इसको हम लिखेंगे ट्रू। उसके बाद है नंबर 5 पे p इज इक्वल टू, अच्छा 1 2 3 अप टू, बड़ा इजी सा ही है ये। देखें p इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक,
तो कहता है जी इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, क्या कह रहा है वो जी, इज रिटन एज, हाँ जी, इज रिटन एज क्या जी हमारे पास P इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में इसी तरह लिखते थे हम, वो तो रूल की तरह लिखते थे, एक्स एक्स नहीं लिखते थे। सेट बिल्डर फॉर्म है ये, बिल्कुल नहीं सेट बिल्डर फॉर्म, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है उसने दी है, बिल्कुल फॉल्स है ये, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है। और कहता है कि जी अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द स्कूल इज अ फाइनाइट सेट। नंबर 6 पे है अ सेट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर फाइनाइट सेट। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट ली हुई है, ट्रू स्टेटमेंट है कि फाइनाइट सेट होता है जी, चिल्ड्रन जो स्कूल के अंदर होते हैं वो लिमिटेड नंबर पे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह करके सारे के सारे आपने जो है इसकी फिल इन द ब्लैंक और ट्रू एंड फॉल्स आप लोगों ने करनी है। अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें, और ताकि मैं क्वेश्चन आपके ले लूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी जरा हैंड रेस करें अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट आपको मिल जाएगा। जी अब्दुल हादी, जी अब्दुल हादी बोले। सर मुझे ट्रू फॉल्स का सबसे पहली वाली स्टेटमेंट नहीं समझ आई। जी जी बेटा क्या कह रहे हैं, दोबारा पूछे। ट्रू फॉल्स की फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं समझ आई। ट्रू फॉल्स की फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी, ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्या था बेटा, ट्रू फॉल्स में फर्स्ट इफ था, ए इज, हाँ, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। आपने सबसेट की क्या डेफिनेशन की थी, देखें सबसेट की क्या डेफिनेशन की थी आपने। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी। हाँ जी, जिसके तमाम एलिमेंट सबसेट में क्या था हमारे पास, if each element of set A also in element another set B, then set A is called the subset of B, जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट मौजूद हों। अगर आप इसको देखें जरा, पहली स्टेटमेंट अगर आप देखें इसकी क्या है हमारे पास क्या यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे लिखा है A B C D and E and B is equal to B D and E, then B is a subset of A लिखा हुआ है। ठीक है, B is a subset of A, एक मायने में ट्रू भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बी के तमाम मेंबर्स में ए में मौजूद है, लेकिन प्रॉपर सबसेट होगा ये, फिर क्या होगा ये, अच्छा प्रॉपर सबसेट, सबसेट नहीं प्रॉपर सबसेट में आएगा। ठीक है, ओके सर जी। क्योंकि सर सबसेट किया था तो उसमें वो बी के एलिमेंट इसमें हैं ए में, तो मुझे लगा के नहीं, ये सही नहीं प्रॉपर सबसेट हो सकता है, सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, साइन गलत लगाया हुआ है उसने, इसलिए फॉल्स है। सर। ठीक हो गया जी। Yes, और किसी का कोई क्वेश्चन है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा। अच्छा अभी आप लोगों को ये देख लीजिएगा, आप लोगों को इसकी मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कंप्लीट पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिल जाएगी इसकी, एक्सरसाइज 1 के ट्रू फॉल्स जितने भी हैं। आपने करना क्या है, आपका होमवर्क क्या है, एक तो ये आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज पे सॉल्व करना है, नंबर 1। सेकेंडली आपने इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी देखनी है। ठीक है, सेकंड आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशंस, अभी सबसेट प्रॉपर सबसेट मैंने कर दिया है, एक सुपर सेट भी लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर पावर सेट भी लिखा हुआ है, वो आप लोगों ने सबको एक दफा रीड जरूर करना है। फिर पेज नंबर 13 के टॉप पे लिखा हुआ है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, वो भी देखनी है आप लोगों ने। कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट करते हैं। जैसे किसी सेट के अंदर 4 मेंबर्स हैं तो उसको यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, ए बी सी डी, पेज नंबर 13 के ऊपर देखें टॉप पे लिखी हुई है। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स जी, ठीक हो गया। अगर मैं अभी आपको इंशाल्लाह वो पीडीएफ फाइल भेजता हूँ तो आप उसको देख के उसको प्रॉपरली सॉल्व कर लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।